ले आए तुम मुझे गणेश? तुम आओ तो सही, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? ये लो, पहले मुंह मीठा करो। ये लो। ठीक है। अच्छा है ना? वर्षा, मुझे मुंबई में जॉब लग गई है। सच्ची? हाँ। गणेश, कांग्रेचुलेशंस गणेश। ये क्या किया तुमने गणेश? गुस्सा आ रहा है? सोच मुझे कितना आता होगा। तुम लोगों को कितना भी प्यार दिखाओ, तुम लोग सुधरोगे नहीं। हाँ, क्या कहा था मुझे? शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस आशीष के साथ सब कुछ मुफ्त में कर सकती हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? गलती मेरी है जो मैंने तुझ जैसे लड़के पे भरोसा किया। गणेश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। अच्छा रुक, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ। ये देख। अच्छा है ना अपने रोमांस का वीडियो? हाँ, अगर ज्यादा नाटक किया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, वो भी मेरा फेस ब्लर करके। समझी? चल निकल यहाँ से। जब वर्षा को पता चला तूने उसके साथ रेप किया है, वो चिल्लाने लगी तो तूने उसको गला दबा के मार दिया। नहीं सर, वो उस दिन तो वहां से चली गई थी सर, मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, उसे डराना चाहता था सर। उसका वीडियो है मेरे पास, तो वो मुझे मालूम था वो किसी को कुछ नहीं बताएगी सर, तो मैं उसे क्यों मारता? माँ कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। थोड़ी सच्चाई जान लेता ना, तेरी गलतफहमी दूर हो जाती। वो आशीष के घर उसकी माँ को मिलने जाती थी क्योंकि आशीष की माँ बीमार थी, समझा? सर बाकी दो लड़कियों का क्या किया? नहीं सर, मैं बाकी के 2 लड़कियों को नहीं जानता सर, और मैंने उन्हें पेड़ से भी नहीं लटकाया सर, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो सर। करडे, ये अपने को नहीं जानता, इसको समझा। सर नहीं सर। विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद है, और जब गणेश को सच पता लगा उसे भी बहुत पछतावा हुआ। लेकिन पुलिस के सामने भी कई सवाल अभी अनसुलझे से थे कि अगर गणेश ने वर्षा को नहीं मारा तो उस रात वर्षा के साथ हुआ क्या था? ऐसी कौन सी कड़ी थी जो पुलिस से छूट रही थी? सीसीटीवी में दिखी हुई कार भी अब तक को मैं खाने नहीं देता, उसी लड़की को तो अपनी घर की बहू बनाना चाहता है। इस रूम के बाहर नहीं निकलने का। पापा आइकन, पापा मोबाइल तो दे दो पापा। रघु, उठा ले उस लड़की को, सुबह 8 बजे आएगी वो बस स्टॉप पे। लेकर जा कहीं भी, एबॉर्शन करवा दे, जो भी होगा मैं देख लूंगा। हाँ रघु दादा। सुन मोहसिन, एक अबॉर्शन करवाना था, बिना किसी को पता चले। शांता नाम की एक औरत है, लेकिन उसने ये काम छोड़ दिया है। तो अब? हाँ, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारा काम करवा सकता है। काम हो जाएगा आपका, लेकिन पैसे लगेंगे। पैसे मिल जाएंगे। आप लड़की को लेकर आ जाओ शांताबाई के घर पे। अपना ख्याल रखना था, और तू बाबा का बोल। मैं बाबा को संभाल लूंगी, तो चिंता मत कर। हाँ, अच्छे से रहना। हाँ, तो भी ध्यान रखना। मैंने तो कर दिया है, लेकिन लड़की की हालत बहुत नाजुक है। अबे ये तो मर गई है। क्या? अब क्या करे? क्या करूं मतलब? कुछ करते हो जाएगी तो शादी कैसे होगी? बाबा, उसने मेरे साथ गलत किया है। मैं जा रही हूँ बाबा, मैं अकेले हूँ। गलती हो गई साहब। गलती तो तूने की। सिर्फ एक बात पता नहीं चल रही है कि उस रात तेरा मोबाइल लोकेशन नासिक सिटी कैसे था? वो दिन मैं रिक्शा भाड़े पे दिया था, उसके पास मोबाइल नहीं था,
तो मैंने अपना मोबाइल दिया कि कभी जरूरत पड़ेगा तो उसको कांटेक्ट करेगा। अब तेरे को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, सर जेल में। शिर्के, जयदेव ठाकुर चाहिए मुझे। जयदेव और रघु को आरती और निशा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वहीं मारुति को वर्षा के कत्ल के लिए और गणेश को वर्षा के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र भारत ने सबको समान अधिकार दिए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम हम सबका हक बनता है, लेकिन आज भी समाज के डर से होने वाले अपराध हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं और इससे लड़ने के लिए हम सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे आसपास के लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। वर्षा के गाल पर निशान है, हो सकता है इसके साथ मारपीट हुई हो या किसी ने रेप करने की कोशिश की। ये दूसरे लड़की के मुंह से खून आ रहा है बाहर, शायद इसने खून की उल्टी की। और इस लड़की के कमर के नीचे ब्लड है। लगता है शिर्के इसके साथ रेप करने की कोशिश हुई है या रेप हुआ है। आसपास सर्च करो, कुछ मिलता है क्या? तृप्ति, बॉडी को चेक करो। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर आपको क्या लगता है सुसाइड है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 लड़कियां एक साथ सुसाइड कैसे करेंगी। मुझे लगता है हमें गुमराह करने के लिए इनको पहले कहीं मारा और बाद में यहाँ लटकाया गया। सर, सर यहाँ आइए। सर ये देखिए, कार के टायर के निशान है। इसका मतलब ये हो सकता है इन तीनों लड़कियों को कोई गाड़ी से यहाँ लेके आया और टांग दिया। फॉरेंसिक टीम को बुला और पूरे क्राइम सीन की जांच करो। पर एक काम करना, ये वर्षा के अलावा जो 2 लड़कियां हैं, इनके फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। देखो कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। ठीक है सर। एक वक्त था जब देवी पूजा प्रत्यक्ष नारी की होती थी, लेकिन आज जब महिलाओं पर अत्याचार के मामले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, नारी की परिस्थिति ही बदल गई है। नासिक की ब्रह्मनगर पुलिस को 3 लड़कियों की लाश बहुत ही बुरी हालत में पेड़ से लटकी हुई मिली, जिसने सवाल पैदा कर दिए कि कौन थी ये लड़कियां और इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी 3 लड़कियों की है जिनके अपने अरमान थे, अपने सपने थे, जो ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन बड़ी ही बेदर्दी से उनके सारे अरमानों को कुचल दिया गया। उनमें से एक थी वर्षा। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। वर्षा वैसी थी। तो बच्चों, बादल से गिरने वाली पानी की हर एक बूंद हर एक के लिए होती है, वो कभी किसी में कोई फर्क नहीं करती। तो हम क्यों करें? अच्छा आप बताओ, जब चोट लगती है तो दर्द सभी को होता है? हाँ होता है। और जब हाथ में टॉफी देखते हो तो खुशी सभी को होती है? हाँ होती है। अच्छा, तो अगर आप लोग सुबह से पढ़ रहे हो स्कूल में और दोपहर को भूख सभी को लगती है? हाँ लगती है। तो चलो भागो फिर, लेकिन कल सुबह सभी टाइम पर आ जाना, ठीक है? हाँ। सिंधे बाबू, एक चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा सकती है, और ये वर्षा कल आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी भी हो जाए और शायद जीत भी जाए। इसकी हर एक जीत का फैसला हम करेंगे विजय। यह हमारा जंगल है, यहाँ आग भी हम जलाएंगे और उस पर रोटियां भी हम ही सेकेंगे। वर्षा, ये जो भी कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो। सही गलत की समझ मुझे आपसे ज्यादा है शिंदे सर। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। क्या ये हा? ये 4 किताबें लोगों की सोच नहीं बदल सकती। ऐसी सोचना सिर्फ अनपढ़ लोगों की हो सकती। वैसे नसीहत के लिए शुक्रिया।
हाय गणेश। क्या बोल रहा था ये शिंदे? छोड़ना, उसका तो रोज का है। चलना, क्या देख रहा है? आजकल ये दोनों साथ में दिखते हैं हमेशा, और दोनों के बीच कुछ पक रहा है। अच्छा, लेकिन इसको तो बाद में देखते हैं। पहले इस स्कूल का कुछ करना पड़ेगा। ए बच्चे लोग, चलो भाग, निकलो, भाग। आगे चल, स्कूल खत्म, चल निकल। ये डाल दे सब इधर। ये छोड़ दे सब। सोच बदलेगी, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, चला दे सब। आ जल्दी। क्या किया आपने? हाँ, एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये स्कूल बनवाया था। ये स्कूल फिर बनेगा, किताबें फिर से टेबल पर होंगी। आप ना ये किताबें जला सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, समझा? हाँ तू चल गणेश, लेके जा इसको। हाँ लेके चल। शिंदे साहब माफ कर देना उसको। समझा उसको। ठीक है शिंदे सर। चल रे। बेटा 2 दिन में तेरी परीक्षा है, क्या जरूरत है सब बखेड़ा खड़ा करने की? बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? हक के लिए लड़ना बखेड़ा खड़ा करना थोड़ी होता है। बेटा मैं तुझे बड़ी अफसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। शिंदे अच्छा आदमी नहीं है, कितनी बार समझाया है तुझे। क्या जरूरत है तुझे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने की? बाबा, ये बच्चे हमारे देश का आने वाला कल है। बेटा तू अपने आज की चिंता कर। यही रवैया रहा ना तो कोई शादी नहीं करेगा। डर नहीं लगता तेरे को? मैं नहीं डरती किसी से, और आप भी मत डरो। देखना, मैं एक दिन ना इतनी बड़ी अफसर बनूंगी, ये शिंदे विंदे जैसे लोग हैं ना, यही लोग मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे भागेंगे। क्यों? एक दस्तखत के लिए। मतलब तू मानेगी नहीं? आपको लगता है मैं मानूंगी? वर्षा, शेरनी थी साहब, शेरनी थी मेरी बेटी। किसी भी सही काम को करने के लिए कभी नहीं डरती थी साहब। मैं तो ऑटो चलाता हूँ, पर मेरी बेटी के सपने बहुत बड़े थे साहब। वो हम लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। देखिए हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमें पूछने पड़ेंगे। आप आखिरी बार कब मिले उससे? कल जब वो अपनी यूपीएससी की आखिरी परीक्षा देने जा रही थी। बाबा ये थे। अरे थाम जरा। ले, कोई भी शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए, काम सफल होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि शक्कर खाने से तो डायबिटीज होती है। अरे काय नहीं डायबिटिक बेटी? हाँ, बाप तेरा जाहिल है तो उसको पागल बना रही तू। देख 55 का हो, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, मस्त एकदम। ये संस्कार है अपने। जा। और मैं ऑटो चलाने चला गया। शुक्रवार और शनिवार को कमाई अच्छी होती है, तो मैं रात भर धंधा किया, और जब सुबह घर वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैं उसको ढूंढने को गया तो मेरे को पता चलेगी। एक बात बताओ मारुति, इतनी होनहार लड़की, उसने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या? नहीं साहब, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, उसको जरूर किसी ने मारा है। शिंदे के साथ उसका झगड़ा रहता था, उसने ही मारा होगा उसको। कौन शिंदे? हमारे मोहल्ले का लोकल लीडर है साहब, नेता है, लेकिन हर कट 2 नंबर का धंधा करते हैं साहब। तो शिंदे का नंबर है आपके पास? हाँ साहब। नंबर लो, शिंदे चाहिए मुझे। मारुति, वर्षा के साथ इन 2 लड़कियों की लाश मिली, जानते हो इनको? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इनको। यूपीएससी की होंगी तो मालूम नहीं। ठीक है मारुति, जाओ हम तहकीकात शुरू करते हैं। संभालो। बेटा तूने फिर से स्कूल शुरू किया?
तुम आ रही नहीं? बिल्कुल नहीं बाबा। बेटा तू समझते क्यों नहीं? कल को कुछ हो गया तेरे को तो ऊपर जाके तेरी माँ को मैं क्या कहूँगा? माँ को बोलना तेरी बेटी शेरनी है, शेरनी, ऐसे गीदड़ों से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, तीनों लड़कियों की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर, वर्षा की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसे रिटर्न नाम की दवाई चॉकलेट में मिक्स करके दी थी सर, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया सर। ये देखिए, और उसका गला घोट के मार दिया गया सर। और सर, जो दूसरी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, उसकी मौत एबॉर्शन और हैवी ब्लीडिंग की वजह से हुई है। और सर, तीसरी लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी, उसे नाम का जहर दिया गया था सर, उसकी वजह से उसकी मौत हुई। तीनों लड़कियों की मौत अलग अलग कारण से हुई है और उनका डेथ टाइमिंग भी अलग अलग है। जिस लड़की का एबॉर्शन हुआ उसकी मौत शाम को 6 से 6:30 के बीच में हुई। जबकि वर्षा की मौत रात को 10 से 11 के बीच हुई है। और ये जो तीसरी लड़की है, इसकी मौत सवेरे 2 बजे हुई है। तीनों मौत का टाइम अलग अलग है। मुझे कंफर्म लगता है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि एक आदमी को 3 लड़कियों को लटकाना मुश्किल है। सर, हो सकता है कि इन तीनों लड़कियों के कातिल अलग अलग हो और इन तीनों लड़कियों का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। कनेक्शन है शिरके, कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि तीनों बॉडीज को पेड़ पर लटकाया गया था। अच्छा, इन 2 लड़कियों की कुछ आइडेंटिटी मिली? नहीं सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में हमारे विक्टिम से मैच करते हुए किसी भी लड़की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर, हो सकता है ये लड़कियां बाहर से लाई गई हो, सर मुंबई या पुणे से। ये शिंदे का क्या हुआ? सर, शिंदे को फ़ोन किया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है सर। मैं उसके घर भी गया था, उसकी वाइफ का कहना है कि वो पॉलिटिकल काम के लिए बाहर गया हुआ है। तो एक काम करो, 15-16 तारीख को आसपास के हॉस्पिटल में 19-20 साल की लड़की का एबॉर्शन हुआ था क्या, पता करो। और ये वर्षा की डिटेल्स चाहिए मुझे। सर, क्राइम सीन पे जो टायर के निशान मिले थे वो किसी एसयूवी गाड़ी के हैं सर। एसयूवी कार? हाँ सर। और मैंने वर्षा के बारे में पूछताछ की है सर। करियर ओरिएंटेड लड़की है, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं था उसका। सर, मैंने सारे हॉस्पिटल्स चेक किए हैं। 15 से 16 के बीच में जितने भी अबॉर्शंस हुए हैं उससे हमारा विक्टिम मैच नहीं करते। अच्छा, ये मारुति और वर्षा, इनके कॉल डिटेल से कुछ पता चला? सर, ये मारुति के कॉल रिकॉर्ड तो क्लियर ही लग रहा है। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन दोपहर से लेकर अगले दिन सुबह तक ये मारुति नासिक सिटी में ही ट्रेवल कर रहा था। सर, वर्षा का फ़ोन नारायण चौक के पीछे वाले एरिया में बंद हुआ, लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में। और सर, अब तक ऑफ है। वो एरिया में जाके पता करो, डिटेल्स निकालो। सर, वर्षा की लास्ट लोकेशन यही थी जहां उसका फ़ोन बंद हुआ है। ये पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर, ये चॉकलेट का रैपर मिला है। हो सकता है वही चॉकलेट हो जिसे वर्षा खाकर बेहोश हुई थी। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजाओ। सर, यहाँ पास में एक घर है। कहाँ पे? इधर ही नजीक ही। चलो चलिए। यहाँ तो कड़ी लगी है, सस्पिशियस लग रहा है। विंडो देखो, खुली है क्या? हाँ सर, नहीं खुल रही। सर, घर की हालत देख के लगता तो नहीं कि यहाँ कोई फैमिली रहती होगी। एक काम करो, पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर, स्मिता, ये पकड़ो। सर, ये देखिए, लड़कियों के अलग अलग साइज से कपड़े हैं। लगता है यहाँ पे लड़कियां लाई जाती थी। कड़े, फॉरेंसिक को फोन करो, पता तो चले यहाँ चल क्या रहा था। सर। तृप्ति सर, ये वर्षा ऐसे सुनसान एरिया में अकेले क्या कर रही थी? सर, हो सकता है कि इसको यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया हो। सर, ये वर्षा की फ्रेंड पूजा है, उसे यूपीएससी क्लास में पढ़ती थी। ओ बेटा, क्या जानती हो तुम वर्षा के बारे में? सर, वर्षा बहुत होनहार लड़की थी। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती उसके बारे में, लेकिन हाँ, एक बात पता है, उसका एक अफेयर चल रहा था किसी कनिष्क नाम के लड़के के साथ। एक बार जब वो उसे लेने क्लास आया था
तो उसने मिलवाया था मुझे उससे। सर मैं आपसे मिलने आने वाला था। मेरा मोबाइल का शॉप है सर, उसी के काम से मैं मुंबई गया था, आज ही आया हूँ। सर मैं और वर्षा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। तुम वर्षा से आखिरी बार कब मिले? सर मैं उसे एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने गया था सर, तभी हम आखिरी बार मिले थे। तुम वर्षा के बारे में कुछ और बता सकते हो जिससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद हो? सर जब मैं उसे एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने गया था तब। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।